स्टूडेंट वेलकम बैक इन द लर्निंग क्लासेस। और आज आए हम आपको फिर से बताने के लिए साइलेंट के बारे में। हालांकि कमेंट बॉक्स में मैंने बोला था एक बार खामोश, ये किस हीरो का है ये तो आपने शायद नहीं बताया होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो साइलेंट वर्ड है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जिनको हिंदी में बोलते हैं खामोश। तो इनमें सबसे पहले अगर आप देखें, इफ जी से पहले, यदि जी से पहले डी है तो जो डी है वो साइलेंट रहेगा। यहाँ पर आपको समझना है, जैसे कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर मैंने बोला कि जी से पहले डी, अगर ये जी के पहले जो ये डी है ना तो ये हमेशा साइलेंट रहेगा, इसको हम बोलेंगे एज। और बहुत सारे बच्चे अगर आप देखें तो इट एज बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्टली प्रोनाउंस रॉन्ग है। इसको आप देखें, अगर इसको आप जी से पहले डी है तो इसका मतलब डी यहाँ पर ये साइलेंट है तो ये हेज होगा। ये वर्ड जिसकी हम बात करते हैं लेजर, लेकिन अगर आपको इस साइलेंट वर्ड्स की नॉलेज नहीं है तो आप इसको बोलेंगे लेजर, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग होगा। आपको यहाँ पर देखना है कि जी से पहले डी है, ये मिल गया है आपको, तो सीधे डी को खामोश कर दो, साइलेंट कर दो, तो यहाँ पर आपको पता है ये लेजर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है बही खाता, जो जनरली जो शॉपकीपर्स रखते हैं अपने पास। दूसरा हम टॉपिक में बात करेंगे, यदि गिवन दिया हुआ है, एमएन दिया हुआ है किसी वर्ड के लास्ट के अंदर, सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखते भी होंगे थ्रू द कॉलम, जिसको हम बोलते हैं थ्रू द कॉलम। तो यहाँ पर एम के बाद कोई भी वर्ड आता है, एम के बाद अगर एन आता है तो वो साइलेंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एम के बाद अगर एन आ रहा है तो साइलेंट होगा। यहाँ पर डैम, डी ए एम, क्योंकि एम के बाद यहाँ पर एन है तो एन को हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, उसको खामोश रखेंगे, जिसका मतलब है डैम। डैम मीन्स धिक्कारना। यहाँ पर आप देखें एम एन तो सोलम, न कि सोलमन बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप उसको बनाते हो वो गलत होता है, तो यहाँ पर सोलम होगा, जो कि जिसका मतलब है गंभीर या सीरियस। यदि टेन, टी ई एन आया हुआ है लास्ट में तो टी हमेशा साइलेंट रहेगा, जैसे हैस, और यहाँ पर टी एन आएगा तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इसको हैज टन। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में, वर्ड के लास्ट में टी ई एन आ जाता है तो टी को हम साइलेंट रखेंगे, और इसी तरह से ये होगा हैसन, जिसका हिंदी में मतलब होता है जल्दी। और ये वर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसा वर्ड है मोस्ट ऑफ सबको कभी ना कभी आप सबकी मुलाकात इस वर्ड से होती है। इस वर्ड को, इसको हम बोलते हैं ऑफन। लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है इसके बारे में, वे ऑफ्टन बोलते हैं। सर ये ऑफ्टन है, कई बार इस बारे में बहस होती है, लेकिन उस बहस को आज हम खत्म करने के लिए आ गए यहाँ पे, कि यहाँ पर बहस का कोई मुद्दा है ही नहीं। आपको सीधा ध्यान रखना है कि नो इफ, नो बट, ओनली बटा बट, इस रूल पे चलना है कि इफ और बट का कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर टी आ गया है, टी एन, तो यहाँ पर साइलेंट, सीधी सी बात है कि टी एन, ये 10 वर्ड लास्ट में आता है तो टी हमेशा साइलेंट रहेगा, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं आफन। आफन का मतलब होता है प्राय। तो कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आपको मुझे बताना है। हालांकि मैं इन वर्ड्स को पढ़ नहीं सकता क्योंकि आप लिख दोगे, ये आप इनको आपको उनको सही प्रोनाउंसिएशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेजनी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस आशा के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।